Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. केमिकल बॉन्डिंग में डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं. टॉपिक कंटिन्यू था अपना चेंज ऑफ आयनिक कैरेक्टर टू कोवैलेंट कैरेक्टर्स और पोलराइजेशन, स्यूडो ओवरलैपिंग भी हम इसे कहेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया पोलराइजेशन को, पोलराइजिंग पावर. और डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजिंग प्रोसेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिबिलिटी. फिर अपना टॉपिक चल रहा था, कंटिन्यू था, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन. दीज फैक्टर सजेस्टेड बाय फाजान्स एंड ऑल्सो नोन एज फाजान रूल. इसमें डियर स्टूडेंट्स 5 फैक्टर हमने लिए. फर्स्ट फैक्टर साइज ऑफ कैटायन, सेकंड फैक्टर चार्ज ऑन कैटायन, थर्ड फैक्टर साइज ऑफ एनायन, फोर्थ फैक्टर चार्ज ऑन एनायन और फिफ्थ जो फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस. इन 5 फैक्टर में से 2 फैक्टर हम कंप्लीट कर चुके. फर्स्ट फैक्टर था साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन. सेकंड फैक्टर डियर स्टूडेंट्स जो हमने कंप्लीट किया ये था चार्ज ऑन एनायन, कैटायन. 2 फैक्टर हम कंप्लीट कर चुके. फर्स्ट फैक्टर था साइज ऑफ कैटायन. हमने कहा आयनिक कंपाउंड हैव स्मॉलर कैटायन गिव मोर ऑफ द कोवेलेंट नेचर. स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन का मोर पोलराइजेशन करेगा और बॉन्ड में मोर कोवेलेंट नेचर कंटेन होगी. हमने कहा पोलराइजेशन पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइज ऑफ कैटायन के. ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगी. साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रही है तो डियर स्टूडेंट्स पोलराइजिंग पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ कैटायन के. तो जब साइज ऑफ कैटायन ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, इट मींस पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे. पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज होगा, पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे. यहां पर हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट जो है तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसको इंडिकेट करेगा? मोर कोवेलेंट नेचर को इंडिकेट करेगा. सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया चार्ज ऑन कैटायन. चार्ज ऑन कैटायन जैसे जैसे इंक्रीज होगा एनायन के पोलराइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. इट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे. फिर हमने एक पॉइंट देखा कि मेटल जो है ये मोर देन वन टाइप ऑफ हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा. तो उस हैलाइड में जिसमें कैटायन पर हाई चार्ज है, लार्ज या मोर चार्ज प्रेजेंट है, उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे. क्लियर. थर्ड पॉइंट लेते हैं अब साइज ऑफ एनायन. थर्ड पॉइंट है डियर स्टूडेंट साइज ऑफ एनायन. लार्ज साइज का जो एनायन है ये इजीली पोलराइज होगा कैटायन से और इसकी पोलराइजिबिलिटी जो है वो साइज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी. मींस हमने कहा पोलराइजिबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आएगी साइज ऑफ एनायन के. क्लियर. तब हम कहेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो गया डियर स्टूडेंट साइज ऑफ एनायन के. मींस लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन more easily it will be polarized
more easily it will be polarized by cation. By cation. Clear? Example लिया डियर स्टूडेंट्स, CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2, ये आयनिक कंपाउंड्स। हमने कहा CaF2 टू CaI2 की तरफ मूव करेंगे, देन साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तब हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, देन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और डियर स्टूडेंट्स आयनिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर? अदर एग्जांपल, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। AlF3 टू AlI3 मूव करेंगे, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, देन कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और आयनिक कैरेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मींस AlI3 मोर कोवेलेंट इन नेचर। क्लियर? थर्ड पॉइंट कंप्लीट। फोर्थ पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन। क्लियर? चार्ज ऑन एनायन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन एनायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इट मींस पोलराइजेबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन एनायन। क्लियर? हमने क्या कहा, एज द चार्ज ऑन एनायन increases the polarability of anion, polarability of anion will be increases. क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर है, लास्ट फैक्टर डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो फैक्टर है ये फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन जो है ये टू टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन होगा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड डियर स्टूडेंट्स होगा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। मेनली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो हैं, ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इक्वल 18 होंगे, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 8 होंगे। क्लियर? एग्जाम्पल लिया Cu प्लस Zn प्लस 2
कैडमियम +2 Hg प्लस, ट्रांजिशन मेटल एटम जो आयंस हैं Ag प्लस Au प्लस, इनमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, एल्केली मेटल्स एंड एल्केली अर्थ मेटल्स जो हैं इनमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। क्लियर? कैटायन जिसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये ग्रेटर पोलराइजेशन करेगा एनायन का देन कैटायन जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इन दोनों के कंपैरिजन में हमने क्या कहा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो कैटायन है ये पोलराइजेशन ज्यादा करेगा और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का जो कैटायन है ये पोलराइजेशन कम करेगा। क्लियर? हम कहेंगे द कैटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, द कैटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन bring greater polarization of anion, polarization of anion than those with inert गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। क्लियर? इसी रीजन से CuCl और NaCl का एग्जाम्पल हम लें तो हम कहेंगे CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। NaCl से मोर कोवेलेंट नेचर रहेंगे किसमें? CuCl में। या Cu प्लस कैटायन है वह Na प्लस कैटायन है, Cu प्लस में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, Na प्लस में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा पोलराइजेशन करेगा देन मोर कोवेलेंट होगा नेचर में। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं सोल्यूबिलिटी पे एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूं फाजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपसे जब सोल्यूबिलिटी हमने ली तब मैंने आपसे कहा था कि हम फाजान रूल को आगे डिस्कस करेंगे सोल्यूबिलिटी के लिए। तब मैं आपसे कहूंगा कि मोर कोवेलेंट जो नेचर का कंपाउंड होगा ये लेस सोल्यूबल होगा, लेस सोल्यूबल इन वाटर, लेस सोल्यूबल रहेगा किसमें? वाटर में, बट मोर सोल्यूबल एंड मोर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सोलवेंट। H2O में लेस सोल्यूबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोर सोल्यूबल होगा। क्लियर? इस पे 4-5 क्वेश्चंस अपने पास आते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं आपसे, सल्फाइड जो है लेस सोल्यूबल होंगे, सल्फाइड्स लेस सोल्यूबल होंगे वाटर में देन ऑक्साइड ऑफ सेम मेटल।
सल्फाइड्स आर लेस soluble in H2O than oxides of same metal। सेम मेटल के सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों दिए जाएं तो सल्फाइड जो है ये लेस सोल्यूबल होगा और ऑक्साइड्स है ये मोर सोल्यूबल होगा। क्लियर। सेकंड इसमें क्वेश्चंस होता है लिथियम साल्ट जो है, लिथियम साल्ट जो है ये लिथियम साल्ट मोर सोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लिथियम साल्ट आर सोल्यूबल, लिथियम साल्ट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम आपसे कहेंगे बेरिलियम कंपाउंड्स जितने भी हैं ये लेस सोल्यूबल होंगे बेरिलियम कंपाउंड्स आर लेस सोल्यूबल than corresponding others alkali earth metals compound या alkali earth metals कंपाउंड। अदर एल्कली अर्थ मेटल कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बेरिलियम जो कंपाउंड्स हैं ये लेस सोल्यूबल होंगे। क्लियर। और इसी पे क्वेश्चन और डियर स्टूडेंट्स हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3। तो Al2 AlF3 टू AlI3 जब आएंगे हम तब सोल्यूबिलिटी जो है ये डिक्रीज होगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ऐसा ये क्वेश्चन हमने वहां पर लिया था FeCl3, FeBr3, FeI3 और एक क्वेश्चन लिया था AgF, AgCl, AgBr, AgI। तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी AgF टू AgI। क्लियर। नेक्स्ट, अब डियर स्टूडेंट्स हमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर डिफाइन करना हो तब हम किस टाइप से डिफाइन करेंगे इस पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं और कुछ क्वेश्चंस हम इस पर सोल्व करेंगे। ठीक है। जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर्स का ऑर्डर हमें डिफाइन करना पड़े तो डियर स्टूडेंट्स नोट डाल के मैं बता दूं, सबसे फर्स्ट जो है हमें चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। एट फर्स्ट चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। क्लियर। मैं आपसे कहूंगा सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें मोर कोवैलेंट नेचर होगा कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन से।
एग्जाम्पल मैंने लिया CuCl जो है और NaCl है, Cu प्लस और Na प्लस में से इसका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, NaCl का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तब डियर स्टूडेंट्स कोवेलेंट नेचर जो होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर का ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर क्या होगा, CuCl मोर कोवेलेंट देन NaCl। क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन सेम है, मींस जो कैटायन है उनका या तो स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तब हम चेक करेंगे चार्ज ऑन कैटायन। सेकंड नंबर पर क्या चेक करेंगे, चार्ज ऑन कैटायन। कब चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने लिया ZnCl2 और AgCl है, एग्जाम्पल लिया ZnCl2 AgCl, यहां पर Zn+2 Ag प्लस और Zn+2 दोनों का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों ट्रांजिशन मेटल है, स्यूडो इनर्ट गैस कैटायंस जो हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। अब चार्ज को देखेंगे, चार्ज किस पर ज्यादा है, Zn पर, इट मींस ZnCl2 मोर कोवेलेंट देन AgCl, ये कोवेलेंट ऑर्डर हो गया। क्लियर। मैंने एग्जाम्पल लिया NaCl और AlCl3 सॉरी Na प्लस Al+3, Na प्लस का भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इस कैटायन का भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी इनर्ट गैस है, इसका भी इनर्ट गैस है। इट मींस अब हम सेकंड कंडीशन पर देखेंगे चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज किसका ज्यादा है, AlCl3 का, इट मींस AlCl3 मोर कोवेलेंट देन NaCl। क्लियर। अब हम बात करें कि कैटायंस जो हैं इन पर सेम चार्ज आ जाए, तब हम थर्ड पॉइंट चेक करेंगे, क्या, साइज ऑफ कैटायन। किसको चेक करेंगे, साइज ऑफ कैटायन को चेक करेंगे। क्लियर। साइज ऑफ कैटायन, मैंने आपसे कहा CuCl और AgCl, ये भी Cu प्लस ये भी Ag प्लस, दोनों स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम टाइप का है। सेकंड पॉइंट, चार्ज भी दोनों पर सेम है, इट मींस साइज को चेक करेंगे, Cu प्लस जो है स्मॉल साइज का होगा कंपेयर टू Ag प्लस के, इट मींस CuCl मोर कोवेलेंट AgCl। क्लियर। फोर्थ पॉइंट आता है कि कैटायन सेम है, कैटायन सेम है, तब हम चेक करेंगे चार्ज ऑन एनायन। कैटायन कंप्लीटली सेम है, एग्जाम्पल लिया ZnCl2 और ZnO, कैटायन दोनों में सेम है। अब हम चेक करेंगे चार्ज ऑन एनायन, Cl पर -1, ऑक्सीजन पर -2, कौन से पर चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीजन पर ज्यादा चार्ज है, इट मींस ZnO जो है मोर कोवेलेंट होगा ZnCl2 के कंपेरिजन। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, चार्ज भी एनायन पर सेम आ जाए तब हम चेक करेंगे किसको, इफ चार्ज ऑफ एनायंस आर सेम देन चेक साइज ऑफ एनायन। किसको चेक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन चेक करेंगे। एग्जाम्पल लिया ZnCl2 ZnBr2,
यहां पर -1, यहां पर भी चार्ज -1। कैटायन सेम है, कैटायन का ऑप्शन खत्म हो गया। एनायन, एनायन पर चार्ज सेम है, इट मींस अब ऑप्शन बच गया साइज ऑफ एनायन। Br माइनस लार्ज साइज का होगा कंपेयर टू Zn Cl, कंपेयर टू Cl एनायन से। इट मींस ZnBr2 जो है मोर कोवेलेंट होगा ZnCl2। क्लियर? इस तरीके से हम एक परफेक्ट ऑर्डर में चेक करते हुए, परफेक्टली ऑर्डर में चेक करते हुए फिर हमें कोवेलेंट नेचर डिसाइड करनी है। सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन सेम आ जाए तब हम किससे करेंगे? चार्ज ऑन कैटायन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चार्ज भी सेम आ जाए तब हम किससे करेंगे? साइज ऑफ कैटायन से। क्लियर? कैटायन सेम है तब हम किससे करेंगे? चार्ज ऑन एनायन से। और कैटायन भी सेम है और चार्ज ऑफ एनायन भी सेम है तब हम किससे डिसाइड करेंगे? साइज ऑफ एनायन से। क्लियर? साइज के पॉइंट में मैं एक पॉइंट और बता दूं, पॉली एटॉमिक जो एनायंस हैं उनमें साइज कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया SO4-2 और CO3-2। इसमें कितने एटम प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एटम 5 या नंबर ऑफ एटम क्या है? 4। जिसमें ज्यादा एटम होंगे वो लार्ज साइज का होगा और जिसमें कम एटम है वो स्मॉल साइज का होगा। मींस SO4-3 की साइज लार्ज होगी कंपेयर टू CO3-2 के। एक एग्जांपल और लिया, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है SO3-2 CO3-2। दोनों में कम, यहां पर एटम्स क्या हैं? एटम्स 4 हैं, यहां भी एटम्स क्या हैं? 4 है, सेम एटम है। अब कार्बन और सल्फर में साइज का कंपैरिजन करें, कार्बन टू नाइट्रोजन डिक्रीज होगी, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन टू सल्फर इंक्रीज होगी। ये फर्स्ट पीरियड्स का और ये सेकंड पीरियड्स का, यानी सॉरी ये सेकंड पीरियड्स का और ये थर्ड पीरियड्स का एलिमेंट है। हम कहेंगे सल्फर का साइज ग्रेटर देन कार्बन, साइज ऑफ सल्फर ग्रेटर देन कार्बन। इट मींस सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है तब हम ये ऑक्सीजन 3, यहां भी ऑक्सीजन 3, तो डिफरेंट कहां है? सल्फर और कार्बन में। तब हम कहेंगे SO3-2 लार्ज साइज है, लार्ज CO3-2 के। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स का क्वेश्चन सोल्व करना हो तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVVVIP, VIP नहीं, VVVVIP, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्या है? सबसे ज्यादा ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर। तो फर्स्ट में लेंगे कंपाउंड्स ऑफ Be+2। Be के जो भी कंपाउंड्स है वो मोर कोवेलेंट होंगे। फिर हम कहेंगे कंपाउंड्स ऑफ लिथियम प्लस। फिर हम कहेंगे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड्स और लास्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड। क्लियर? एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। NaCl लिया, ठीक है। फिर मैंने ZnCl2 लिया, KF लिया, ठीक है। फिर हमने लिया BeCl2 लिया, LiCl लिया, BeF2 लिया, ठीक है।
एल लिथियम आयोडाइड लिया, लिथियम फ्लोराइड ले लिया, फिर मैंने ZnSO4 लिया, ठीक है, और CuCl ले लिया। ये कंपाउंड्स हमने लिए। अब सबसे पहले हमें कोवेलेंट ऑर्डर डिसाइड करना है, तो सबसे पहले Be के कंपाउंड्स छांटो। Be के कंपाउंड्स दो हैं, BeCl2 और BeF2। इट मीन्स अब दोनों का ऑर्डर डिसाइड करेंगे। पहले BeCl2 मोर कोवेलेंट कंपेयर टू BeF2, तो अपना ऑर्डर हो गया BeCl2 मोर कोवेलेंट देन BeF2। सेकेंड मैंने कहा कंपाउंड्स ऑफ बी के बाद कंपाउंड्स ऑफ लिथियम प्लस। लिथियम प्लस के कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड और लिथियम क्लोराइड। इट मीन्स अब ऑर्डर हो गया लिथियम आयोडाइड, फिर लिथियम क्लोराइड और फिर लिथियम फ्लोराइड। क्लियर? अब हमें देखना है लिथियम का और कंपाउंड्स यहां पर है क्या? नहीं। अब हमें देखना है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 तीन कंपाउंड्स हैं। हम कहेंगे यहां पर Zn+2, यहां पर Zn+2, यहां पर Cu+। सबसे फर्स्ट मैंने आपसे क्या कहा था? चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसका सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया और बच गए जो NaCl और KF, इनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इट मींस इन ये मोर कोवेलेंट होंगे कंपेयर टू NaCl और KF। अब इनमें डिसाइड करना है, तो सेकंड मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तब हम डिसाइड करेंगे, चेक करेंगे चार्ज ऑन कैटायन। चार्ज +2 और यहां पर प्लस। इट मींस इन दोनों का कोवेलेंट नेचर मोर देन CuCl। ZnCl2 और ZnSO4 मोर कोवेलेंट कंपेयर टू CuCl। क्लियर? अब इन दोनों में डिसाइड करो किसका ज्यादा होगा। जब कैटायन सेम है तब हम डिसाइड करेंगे चार्ज ऑन एनायन से। चार्ज ऑन एनायन, यहां पर -1, यहां पर -2। इट मींस डियर स्टूडेंट्स, आ गया होगा माइंड में ZnSO4 मोर कोवेलेंट ZnCl2 और मोर कोवेलेंट CuCl। अब ऑर्डर बच गए NaCl और KF। NaCl और KF, Na+, K+, चार्ज सेम है कैटायन पर, तब हम कंपेयर करेंगे साइज से, और साइज जो है K+ की साइज लार्ज होगी तो KF का कोवेलेंट नेचर कम होगा और NaCl का कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। ये ऑर्डर हमने डिसाइड कर दिया। क्लियर? तो इस टाइप से हम कोवेलेंट नेचर डिसाइड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।